तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक कोरियन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है रेड आई। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसकी नानी लेटकर टीवी देख रही होती है। पर थोड़ी ही देर में वो लड़की देखती है कि उसकी नानी न्यूज़ देखते हुए मर चुकी है। न्यूज़ में उस वक्त एक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था जिसमें 250 लोग मारे जा चुके हैं और उस ट्रेन में उस छोटी लड़की का पापा भी था और इसलिए उसकी नानी न्यूज़ सुनने के बाद हार्ट अटैक से मर गई थी। एक्सीडेंट की साइट पे हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनकी मां मर गई थी और वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। यहाँ से सीन जाता है 15 साल आगे, जहाँ पे हमें एक वेट्रेस को दिखाते हैं जो एक ट्रेन में काम कर रही होती है और उसका नाम होता है ओ मिनसुन। हमें पता चलता है ये जो ट्रेन है ये सियोल स्टेशन से योसू स्टेशन पे जा रही है और इस पूरी ट्रिप की टाइमिंग लगभग 6 घंटे की होने वाली है। ट्रेन में हमें काफ़ी लोगों को चढ़ता हुआ दिखाया जाता है, पर मेन होते हैं एक कपल जो हनीमून पे जा रहे होते हैं और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम जिसमें पूरे 4 लोग होते हैं और 2 स्कूल की लड़कियां जो स्कूल से भागकर आई होती है। अब 11:50 पे वो ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है, पर 12 बजे एक और कपल स्टेशन पे पहुंचता है जिसकी ट्रेन छूट गई थी। पर तभी एक दूसरी ट्रेन वहां पे आ जाती है और वो कपल उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। और आप लोग इस दूसरी ट्रेन को याद रखना। अब पहले वाली ट्रेन के अंदर सीन जाता है जहाँ पे ट्रेन का कैप्टन पार्क एक अनाउंसमेंट करता है। उस अनाउंसमेंट में हमें पता चलता है कि आज ये जो ट्रेन है वो आखिरी बार सियोल स्टेशन से योसो स्टेशन जा रही है और इसके बाद ये ट्रेन और कैप्टन पार्क दोनों ही रिटायर होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, असल में इस ट्रेन के कुछ डब्बे 15 साल पहले वाली ट्रेन से निकाल कर जोड़े गए हैं जिसका एक्सीडेंट हो गया था, पर जो डब्बे सही सलामत बच गए थे उन डब्बों को इसी ट्रेन से जोड़ दिया गया था और इसलिए लोग इस ट्रेन को हॉन्टेड मानते हैं। अब हमें ओ मिनसुन को दिखाते हैं जिससे वो स्कूल की लड़कियां टकरा जाती हैं। वो लड़कियां उस टाइम पे ओ मिनसुन की ट्रॉली से कुछ चीज़ें चुरा लेती हैं और ओ मिनसुन उन दोनों को कुछ भी नहीं बोलती। अब ओ मिनसुन थककर एक चॉकलेट खाने लगती है और तभी जिन क्यू नाम का एक कंडक्टर ओ मिनसुन के पास आता है और वो कैप्टन पार्क की रिटायरमेंट पार्टी में ओ मिनसुन को इनवाइट करता है। इस सीन में जिन क्यू को पता चलता है कि आज ओ मिनसुन का बर्थडे है और जिन क्यू ओ मिनसुन को ये कहकर डराता है कि ये ट्रेन हॉन्टेड है। सीन जाता है पार्क की रिटायरमेंट पार्टी में जहाँ पे सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद जब सब लोग केक खा रहे होते हैं तभी पार्क को ट्रेन के सामने एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और पार्क तुरंत ही ब्रेक मारता है जिससे बहुत सारे लोग अचानक ही गिर जाते हैं। लोग उठकर खड़े होते हैं और पार्क ट्रेन से उतरकर चेक करने के लिए बाहर जाता है, पर से कुछ भी नहीं मिलता। अब ट्रेन फिर से शुरू होती है और हमें उन चारों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को दिखाते हैं। वो चारों ट्रेन के एक पैसेंजर का इंटरव्यू ले रहे थे और हमें पता चलता है कि 15 साल पहले जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था और जो ये पैसेंजर इंटरव्यू दे रहा है ये हर साल ट्रेन हादसे की एनिवर्सरी वाले दिन इस ट्रेन में ट्रैवल करता है क्योंकि उसके मम्मी पापा उस ट्रेन हादसे में मारे गए थे। अब वो पैसेंजर अपने साथ हुई 3 साल पहले की एक कहानी बताता है जिसके हिसाब से 3 साल पहले इस ट्रेन में एक आदमी उसे दिखाई दिया था जिसके पास एक ब्रीफ केस था, पर वो आदमी अचानक ही अपनी सीट से गायब हो गया था। वो पैसेंजर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को उस आदमी की सीट पे ले जाता है जहाँ पे सोही नाम की एक साइकिक कुछ फील करती है। सोही भी उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम की मेंबर थी और उसे लगता है जैसे उस खाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। अब हमें ओ मिन सुन को दिखाते हैं जो ट्रेन में एक अजीब बच्चे से मिलती है जिसका नाम होता है हुआंग। हुआंग ओ मिन सुन को बोलता है कि हुआंग को उसकी माँ आखिरी स्टेशन पे मिलेगी और वो ये बात बार बार बोलता है। हुआंग के पास कुछ ड्राइंग्स भी होती हैं जो उसी ने बनाई थी, पर जब ओ मिन सुन उन ड्राइंग्स को देखती है तो उसे हुआंग की बातों पे यकीन नहीं होता
क्योंकि हुआंग ने पूरी ट्रेन को डिट्टो ड्रॉ कर दिया था जिसमें ओ मिनसुन भी थी और ऐसा करना एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं था। अब हुआंग अपनी ड्राइंग को छीनकर उसे खराब करने लगता है और ओ मिनसुन वहाँ से चली जाती है। अब ओ मिनसुन के साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगती हैं और पूरी ट्रेन अचानक से ही पुरानी हो जाती है और वो अचानक से वापस नॉर्मल भी हो जाती है। इसके बाद ओ मिनसुन के पास एक अननोन वेट्रेस आती है और ओ मिनसुन उस वेट्रेस का पीछा करने लगती है। वेट्रेस का पीछा करते हुए ओ मिनसुन पैसेंजर्स के पास गिर जाती है, पर जब वो उठकर खड़ी होती है तो सारी की सारी चीजें बदल जाती हैं पुरानी चीजों में और सारे पैसेंजर्स भी अचानक से ही बदल जाते हैं। अब ओ मिनसुन सब कुछ देख ही रही थी, तभी अचानक से ही एक भयानक स्पिरिट उस पर हमला कर देती है। ओ मिनसुन डर के चिल्लाने लगती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब वो आत्मा एक विग में बदल जाती है और सोही उस विग को उठाकर सबसे पूछती है कि ये किसका विग है। अब जो लड़कियां स्कूल से भागकर आई हुई होती हैं उन लड़कियों में से एक लड़की झूठ बोलकर उस विग को ले लेती है और अब सोही और ओ मिनसुन दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद ओ मिनसुन को उसकी बॉस स्टाफ कैबिन में बुलाती है और उसे डांटने लगती है क्योंकि उसने लोगों को डरा दिया था। यहाँ पे जिनक्यू ओ मिनसुन को बचाता है और उसकी बॉस ओ मिनसुन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बोलती है। यहाँ से सीन जाता है उस दूसरी ट्रेन में जिसमें वो कपल चढ़ गया था। उस कपल में लड़के का नाम था जंग हो और जंग हो की बीवी बहुत ही ज्यादा डर रही थी क्योंकि ट्रेन में उनके अलावा कोई और नहीं था। अब जंग हो खड़ा होके थोड़ा इधर उधर चेक करता है और उसे दिखाई देता है प्रोफेसर किम जो सालों पहले उसे कॉलेज में पढ़ाया करता था। जंग हो अपनी वाइफ के साथ प्रोफेसर किम के पास जाता है और वो लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और इस सीन में हम प्रोफेसर के हाथ में एक ब्रीफ केस को देख पाते हैं। सीन वापस पहली ट्रेन पे जाता है और अब जिस लड़की ने वो विग ले लिया था वो बाथरूम में उसे पहनकर देखती है। विग पहनने के बाद उस लड़की को अपने गले पे किसी के हाथ फील होते हैं और तभी वो विग उस लड़की के मुंह को जकड़ लेता है और वो लड़की दम घुटने की वजह से मारी जाती है। इसके बाद हमें ओ मिनसुन को दिखाते हैं जो सोने के बाद एक सपना देखती है और सपने में वो स्टाफ वाले एक बेडरूम के अंदर खुद को देखती है और उस कैबिन में ओ मिनसुन को फिर से वो अननोन वेट्रेस दिखाई देती है जिसे देखकर ओ मिनसुन डर जाती है। अब ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है और हुआंग उस स्टेशन पे उतर जाता है। हुआंग को ओ मिनसुन स्टेशन पे चलता हुआ देख लेती है और ओ मिनसुन उसका पीछा करने लगती है क्योंकि वो स्टेशन यूसु स्टेशन नहीं था। पर तभी ओ मिनसुन को ट्रेन के अंदर एक सीट पे बैठा हुआ दिखाई देता है अपना पापा ओ जंग ह्योन और ओ मिनसुन उसे देखकर चौंक जाती है। अब ट्रेन चलना स्टार्ट होती है और हुआंग गायब हो जाता है। ओ मिनसुन वापस ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है और अब वो थोड़ी दुखी हो जाती है। कुछ देर बाद जिनकी उसके पास आता है और अब हम लोगों को उनकी बातों से पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो लड़की हमें देखी थी वो असल में ओ मिनसुन ही थी और उसका पापा ओ जंग ह्योन उसी एक्सीडेंट वाली ट्रेन का कंडक्टर था और इसलिए आज अपने बर्थडे के टाइम पे ओ मिनसुन अपने पापा को याद करते हुए इस ट्रेन में काम करने के लिए आई है। सीन जाता है एक लड़की पे जो टॉयलेट में सिगरेट पीने आई हुई होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ ही देर पहले उसे ब्रेकअप कर लिया था। अब तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और एक स्पिरिट उस लड़की पे अटैक करके उसे मार डालती है। अब हमें प्रोफेसर किम को दिखाते हैं जिसके सामने बैठा हुआ होता है ओ जंग ह्योन जो ओ मिनसुन का पापा था और वो अपनी बेटी के लिए एक म्यूजिक बॉक्स लेके जा रहा था और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि जंग हो और उसकी बीवी असल में घोस्ट ट्रेन में चढ़ गए हैं और जो उस ट्रेन में आत्माएं हैं वो असल में जानती ही नहीं है कि वो मर चुके हैं। अब हमें जिनक्यू और ओ मिनसुन को दिखाते हैं जिन्हें ट्रेन में मिलती है उस लड़की की लाश जो सिगरेट पीने के लिए टॉयलेट में आई थी। जिनक्यू तुरंत ही इस बात को हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करता है और ओ मिनसुन उस लड़की का फोन चेक करती है। ओ मिनसुन को उस लड़की के फोन में उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज मिलता है और उसके बॉयफ्रेंड ने मैसेज में उस लड़की को ट्रेन से उतरने के लिए बोला था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को ट्रेन से उतरने के बाद कुछ आत्माएं ट्रेन में दिखी थी और ये बातें ओ मिनसुन को डराने लगती है। अब अचानक ही ओ मिनसुन फिर से 15 साल पहले वाली ट्रेन में पहुंच जाती है और इस बार वो उस कैबिन में जाती है जहाँ पे प्रोफेसर किम और उसका पापा बैठे हुए थे। अब ओ मिनसुन के पास वही अननोन वेट्रेस आती है और वो बोलती है कि तुमने इस ट्रेन पे चढ़कर गलती कर दी है क्योंकि अब तुम मारी जाओगी।
मारेगी। ओ मिन सुन उस वेट्रेस पे चिल्लाने लगती है, पर असलियत में वो अपनी ट्रेन के अंदर अपनी बॉस के ऊपर चिल्ला रही थी और फिर ओ मिन सुन बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद ओ मिन सुन को एक विजन आता है और विजन में वो उस अननोन वेट्रेस को देखती है। हमें पता चलता है कि वो वेट्रेस भी 15 साल पहले वाले एक्सीडेंट वाली ट्रेन में थी और उसने गलती से एक जहर की बोतल में लात मार दी थी और वो बोतल जिस आदमी की थी वो आदमी उस वेट्रेस की तरफ गुस्से में बढ़ा था, पर उसके आगे क्या होता है ये हमें पता नहीं चलता क्योंकि ओ मिन सुन को होश आ जाता है। पर अब ओ मिन सुन को ये पता चल गया था कि उस वेट्रेस का नाम है जंग जिनसुक। अब ओ मिन सुन ये सारी बातें जिनक्यू को बताती है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद ओ मिन सुन जाती है साइकिक सोही के पास और सोही भी बताती है कि उसने इस ट्रेन पे कुछ आत्माओं को भटकता हुआ देखा है, पर आज रात वो नॉर्मल से ज़्यादा आक्रामक हो गई है और शायद इस बात का रीज़न सोही पता लगा सकती है अगर वो उस लड़की की आत्मा से कांटेक्ट करे जिसकी लाश टॉयलेट में पड़ी है। सोही इस काम को करने से डरती है पर वो फिर भी ट्राई करने के लिए जाती है, पर एंड वक्त पे सोही को चक्कर आने लगते हैं और वो आत्मा से बात नहीं कर पाती। अब हमें हीजो और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं और ये वही कपल है जो मूवी की स्टार्टिंग में एक बार हमें दिखाया गया था और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि हीजो वही लड़की है जो 15 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में बच गई थी और वो आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बहुत बड़ा करने के लिए इस ट्रेन पे चढ़ी है। अब ओ मिन सुन को दिखाते हैं जिसे पुरानी मैगजीन से पता चलता है कि हुआंग भी 15 साल पहले मारा गया था और दूसरी तरफ वेट्रेस जंगसुक की स्पिरिट एक और लड़के को मार डालती है जो सोही का दोस्त था। अब ओ मिन सुन सोही के पास जाती है जो बेहोश पड़ी थी। ओ मिन सुन देखती है कि किसी ने सोही को स्टैब कर दिया है और सोही अब जल्दी ही मरने वाली है। मरने से पहले सोही ओ मिन सुन को बताती है कि मरे हुए लोगों की आत्माओं ने इस ट्रेन में कुछ लोगों को पोजेस कर लिया है और हीजो और उसका बॉयफ्रेंड भी पोजेस्ड है और हीजो और उसके बॉयफ्रेंड ने ही सोही को मारा है। पर बात इतनी सी नहीं है क्योंकि असल में आत्माओं को ये पता ही नहीं है कि वो मर चुकी है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और वो आत्माएं ट्रेन में पैसेंजर की तरह ट्रैवल कर रही है। अब ओ मिन सुन वहाँ से निकलती है पर हीजो और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाते हैं। अब इससे पहले ओ मिन सुन उन दोनों के अंदर वाली आत्माओं को ये बता पाती कि तुम लोग मर चुके हो, इतने में हीजो का बॉयफ्रेंड ओ मिन सुन के कंधे में एक कैंची घुसा देता है और ओ मिन सुन नीचे गिर जाती है। अब क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे हादसे हो रहे थे तो ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकने वाली थी, पर ट्रेन स्टेशन पे नहीं रुकती और कैप्टन का रूम भी लॉक हो जाता है। जिनक्यू को भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है और अब सारे पैसेंजर्स डरने लगते हैं। कुछ देर बाद ओ मिन सुन के पास उसके पापा की आत्मा आती है जो घायल ओ मिन सुन को बोलती है कि कुछ ही देर में उस पुरानी ट्रेन की आत्मा इस ट्रेन से टकराएगी और जब ऐसा होगा तो सारी आत्माओं को पता चल जाएगा कि वो लोग मर चुके हैं और सारी आत्माएं शांत हो जाएंगी। अब वहाँ पे जिनक्यू आता है जो ओ मिन सुन को संभालता है, पर तभी ट्रेन की सारी लाइट्स कट हो जाती है। लाइट्स जाने के बाद ट्रेन के फर्श पे एक काला पानी आ जाता है और उसमें से निकलती है जंगसुक वेट्रेस की खौफनाक आत्मा। अब क्योंकि बाकी आत्माओं की तरह वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है तो वो ओ मिन सुन के पैरों को पकड़ लेती है। अब जंगसुक ओ मिन सुन को पोजेस करने लगती है पर तभी जिनक्यू जंगसुक को सच्चाई बता देता है और जंगसुक रुक जाती है। अब धीरे धीरे पूरी ट्रेन भूताहा हो जाती है और अब कुछ आत्माएं जब अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन देखती है तो उन्हें समझ आता है कि वो किसी और इंसान के शरीर में है। अब ओ मिन सुन जाती है इंजन रूम में जहाँ पे हीजो और उसके बॉयफ्रेंड ने कैप्टन को मार डाला था और उन दोनों ने ट्रेन को एक ऐसे ट्रैक पे मोड़ दिया था जिससे ट्रेन एक दूसरी ट्रेन से टकराकर क्रैश हो जाएगी। अब ओ मिन सुन हीजो पे हमला करके ये सब रोकने के लिए बोलती है और ओ मिन सुन हीजो को समझाने की कोशिश करती है और अब खुलता है एक बहुत बड़ा राज। अब हीजो का बॉयफ्रेंड ओ मिन सुन को मारने लगता है और फिर हीजो अपने हाथ पे एक जला हुआ निशान दिखाती है जो उसे बचपन में मिला था जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी माँ मारी गई थी। और अब हीजो बोलती है कि कोई भी उसका दर्द नहीं समझेगा और इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस ट्रेन को क्रैश करना चाहती
जाती है। अब ओ मिन सुन चिल्लाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारे हाथ पे कोई भी निशान नहीं है और ये शरीर तुम्हारा नहीं है हीजो, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड असल में तुम्हारा भाई है जो किसी और लड़के के शरीर में है, और तुम दोनों भाई बहन 15 साल पहले ही मर चुके हो। अब तभी हीजो के हाथ पे से वो निशान गायब हो जाता है और उसे एक विजन आता है। विजन में हीजो खुद को और अपने भाई को देखती है जो अपने मम्मी पापा के साथ बीच पर जा रहे थे, पर असल में हीजो के मम्मी पापा का प्लान था बीच पर पहुंचकर खुद को और अपने बच्चों को जहर देकर मारने का, पर जहर की बोतल वेट्रेस जंगसुक गलती से तोड़ देती है। अब जब हीजो के पापा को लगता है कि उनका सुसाइड प्लान फेल हो गया है तो वो गुस्से में पहले वेट्रेस को मारता है और फिर वो इंजन रूम में जाकर ट्रेन का एक्सीडेंट करवा देता है और इसमें सब लोग मारे जाते हैं, पर हीजो की आत्मा को ऐसा लगता है कि वो जिंदा बच गई थी। अब जब ये सच्चाई हीजो और उसके भाई को पता चलती है तो हीजो का भाई ओ मिन सुन के सर को दीवार में 4 बार जोर से मारता है और ओ मिन सुन बुरी तरह घायल हो जाती है। अब हीजो अपने भाई को बोलती है ट्रेन को रोकने के लिए, पर वो मना कर देता है, जिसके बाद हीजो उस लड़की के शरीर से निकलकर अपने असली रूप में आ जाती है और उसका भाई भी अपने असली रूप में आकर अपनी बहन को कसकर पकड़ लेता है। अब इससे पहले ट्रेन क्रैश हो पाती, ओजंग की आत्मा इंजन रूम में आ जाती है और वो ट्रेन का रास्ता बदल देती है। अब ट्रेन बच जाती है और ओजंग की आत्मा अपनी मरती हुई बेटी का साथ देती है और वो उसे बोलती है कि अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अब जैसा कि ओजंग ने बोला था, घोस्ट ट्रेन की आत्मा आती है और वो असली ट्रेन में आकर मर्ज हो जाती है और उस टाइम पे सारी आत्माओं को पता चल जाता है कि वो सब मर चुके हैं। अब प्रोफेसर किम को अपनी वाइफ दिखाई देती है जो ट्रेन में बाकी लोगों की तरह अपने पति की याद में ट्रेवल कर रही थी। अब प्रोफेसर किम की वाइफ प्रोफेसर के पास आती है और अब प्रोफेसर की आत्मा गायब हो जाती है। अब जो कपल घोस्ट ट्रेन में चढ़ा था वो भी गायब हो जाता है और इसका मतलब वो कपल शुरू से जिंदा था ही नहीं, पर उन दोनों को ये बात नहीं पता थी। अब सारी आत्माएं गायब हो जाती हैं और बचे हुए लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और वो लोग उसी जगह पे उतरते हैं जहाँ पे 15 साल पहले ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। अब उस एक्सीडेंट की जगह पे एक लड़के को वो म्यूजिकल बॉक्स मिलता है जो ओजंग ओ मिन सुन के लिए ले जा रहा था और वो लड़का उस म्यूजिक बॉक्स को वहीं पे फेंक देता है और उस म्यूजिक बॉक्स की आवाज़ के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन रेड आई मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।